कांग्रेस नेता सह विधायक बंधु तिर्की ने जमीन के ऑनलाइन म्यूटेशन सिस्टम पर सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने कहा कि जब से यह सिस्टम लागू हुआ है, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जमीन माफियाओं के साथ मिलकर लूट मचा रहे हैं। इसे लेकर आगामी 14 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम जिला के 12 अंचल कार्यालय से जमीन माफिया के खिलाफ बंधु तिर्की उलगुलान करेंगे। सुने क्या कहा बंधु तिर्की ने। आ गया पीछे नंबर नहीं तुमने मनमन पहले ये बता दीजिए कि मनमन पीछे देखिए, जो भारत केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है, ये पूरे देश स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और साथ साथ में आपका पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग जो जिसका सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जो बिल है, ये बिल बिल्कुल काला कानून है। यहाँ के जो किसान, जिस स्तर के किसान हमारे प्रदेश में है, उस किसान का स्थिति इस बिल से बहुत खतरनाक होगा। इसलिए इसको काला कानून के रूप में इसको कहा जाएगा। इसलिए हर एक लोगों को इसका विरोध किया जाना चाहिए। छोटे जितने भी किसान हैं यहाँ पर, जो यहाँ का स्थिति है, हम पंजाब का जो एग्रीकल्चर बेस है, चाहे हरियाणा का, राजस्थान, और यहाँ का बिल्कुल अंतर है। अगर इन चीज़ों को अगर हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे तो आने वाले दिन में किसान का भी पूरा एक तरफ से कहा जाए तहस नहस होना तय है। इसलिए इसको हम काला कानून के रूप में मानते हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि बिहार में चुनाव का बिगुल फूका गया है। पार्टी ऐसे हम लोग कांग्रेस पार्टी में अब हम लोग शामिल हो गए हैं, लेकिन माननीय स्पीकर के द्वारा हम लोग को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन फिर भी चूँकि पार्टी हम लोग ज्वाइन किए हैं पूरे बड़े राष्ट्रीय नेताओं के बीच में, जो हम लोग कांग्रेस के सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी का जो निर्णय होगा उसी आधार पर हम लोग वहाँ पर काम करेंगे। जहाँ भी पार्टी लगाएगी इसके लिए जो जिम्मेवारी देगी उस पर हम लोग उस पर जाएंगे। लेकिन चूँकि कुछ निर्णय आपके राष्ट्रीय स्तर पर लेना बाकी है, सीट शेयरिंग वगैरह कई चीज़ें की बाकी है, तो पार्टी का जो निर्णय के प्रत्याशा में अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार मतलब दुमका और बेरमो जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें फिर उभर के आप लोग आएंगे क्या इस तरह से? देखिए, जो दोनों उपचुनाव, चूँकि दोनों सीट हमारा सीट था, एक सीट कांग्रेस का, एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, और दोनों सीट में बहुत ज़्यादा ही नहीं है। हम निश्चित रूप से दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है, चूँकि राजेंद्र सिंह बेरमो में थे, वहाँ पर उनका एक अपना वहाँ पहचान रहा है। उसी तरह से दुमका में गुरुजी का अपना है, वहाँ ज़मीन है गुरुजी का, अभी भी गुरु जलवा वहाँ पर गुरुजी का उस इलाके में है। मैं आपको संथाल परगना क्या गुरुजी का जो जलवा है, तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग दोनों सीट निश्चित रूप से वहाँ पर जीतेंगे। गड़बड़ चल रहा है, इसका कुछ आधार नहीं है लोगों। नहीं, बीजेपी को तो देखिए विपक्ष है, आलोचना करना उसका काम है, लेकिन जो उम्मीद हेमंत सरकार से राज्य की जनता जो किया, जो माइंडेड मिला, क्योंकि कोरोना के आने के कारण जो काम करना था, कोई चीज़ें तो आपका हम कोविड-19 के कारण चीज़ों में काम में तो रुकावट निश्चित रूप से आई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के टीम सारे लोग इस पर लगे हुए हैं, और हमें लगता है कि कुछ दिन में विकास की गति भी आपको दिखाई देगी। जिस तरह का योजना बनाया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा, इसे कोविड-19 के बीच में ही, इसे कोरोना के बीच में ही 2-3 योजना उनके द्वारा लाया गया। पूरा बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आपका, जो आपका फोटो योजना कहें आपको, उसके बाद में आपका जो आप पंचायत स्तर के जो योजना है मनरेगा के तहत, तो ये निश्चित रूप से ये महत्वाकांक्षी योजना है और इससे यहाँ के लोगों को लाभ होगा। तब है क्या कि हम लोग इससे संतुष्ट निश्चित रूप से नहीं है, और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों में बहुत सारी उम्मीद है। देखिए, प्रदेश में 2014 में भाजपा के नेतृत्व में सरकार यहाँ पर बनी थी।
जिसके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। और तब से अगर कहा जाए तो अधिकांश मामले, विशेषकर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर हल्का कर्मचारी, माने पूरे प्रशासन अगर कहा जाए तब से, माने कि राजस्व मामले में पूरा प्रशासन एक तब से ध्वस्त हो चुका है, करने का काम कर रहे हैं कि वे जो आपके अंचल के जो पदाधिकारी हैं, अंचल कर्मी हैं या हल्का कर्मचारी हैं, इनको हम सचेत करना चाहते हैं। और जो लोग उस संबंधित अंचल, जो रिलेटेड अंचल के जो लोग हैं, वे लोग भी अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं ये ज़मीन के मामले में। जो मूल रैयत है, मूल रैयत को ही ज़मीन से बेदखल कर दिया जा रहा है, जबकि उनके पास कागजात होते हुए डबल जमाबंदी हो जा रहा है, फर्जी जमाबंदी हो रहा है। तो प्रदेश में एक तरफ से कहा जाए कि ज़मीन के मामले में फर्जीवाड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और इसके लिए पूर्व में हम लोगों ने विगत 15 सितंबर को रांची जिला के जितने भी आपके जो शहर में 4 अंचल हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 18 अंचल, इन तमाम अंचलों में हम लोगों ने एक बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन, धरना किया गया। उसके बाद में वहाँ के प्रशासन को नींद खुली और अभी पूरे हफ्ता में एक बार आपके जितने भी ज़मीन से संबंधित विवाद हैं उसको निपटारा करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है, पूर्वी सिंहभूम में 12 अंचल जो हैं, 12 प्रखंड है, इसमें भी भारी ज़मीन का फर्जीवाड़ा। मेरे पास तो कई ऐसे मामले हैं कि जिनका कागज है, सब कुछ है, उसका रसीद कटता है, उसका सारा कागजात उसके पास है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से उसको उनके ज़मीन से, इवन आपके कुछ जगह में प्रशासन भी मिल करके आपको उनको बेदखल कर दिया गया है। और इसी को लेकर के हम एक उलगुलान शुरू करने के लिए यहाँ पर लोगों को हमने आह्वान किया है कि यहाँ का अगर इतिहास उलट के आप देखें, भगवान बिरसा मुंडा का नाम लें, सिद्धू कान्हू मुर्मू का नाम लें, या तो हम यहाँ पर शहीद निर्मल महतो का नाम लें, और भी जितने भी झालो फूलों का हम नाम लेंगे, तो ये सारे संघर्ष यहाँ पर ज़मीन के मसले पर ही हुआ है। यहाँ के लोगों को बचना है, अपने आइडेंटिटी को बचाना है, तो ज़मीन से उनको जुड़ करके रहना होगा। और ज़मीन में कहीं भी अगर उसका गलत होता है तो इसके लिए एकजुट होकर के लोगों को संगठित होकर के उनका खिलाफ करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग, यहाँ का लोगों का ज़मीन से जिस प्रकार की मछली को आप पानी से निकाल दोगे तो मछली तड़प तड़प के मर जाती है, यहाँ के लोग को भी अगर ज़मीन से आप बेदखल कर दोगे तो वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। यहाँ का माइनिंग का मामला है और सारे चीज़ें हैं पूरा, तो लोगों में थोड़ा जागरूकता हो, लोग लड़े। अभी का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यहाँ तमाम लोगों को इसके खिलाफ में एकजुट होना होगा। सबसे पहले हम पार्टी साटी छोड़ करके हम माटी की बात करें, कैसे आप बचिएगा यहाँ पर, इससे तमाम लोगों को हम आह्वान करते हैं। बेसिकली जो हमारे जो विचारधारा के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि तमाम लोग यहाँ पर मिल करके ये जो आपके भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जितने भी भ्रष्ट अंचलाधिकारी हैं, चाहे भ्रष्ट आपके अंचल कर्मी हैं, उनके खिलाफ में आपको उलगुलान करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने आज कहा है यहाँ पर कि आप एक निर्णय भी, हम लोग एक प्रस्ताव पारित किया है कि 14 अक्टूबर को पूरे जितने भी आपके अंचल कार्यालय हैं वहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरा एक दिन में 14 जो 12 अंचल हैं वो 12 अंचल में आप धरना प्रदर्शन कीजिए। एक सांकेतिक तौर पर उनको चेतावनी दें और जितने भी छोटे इशू हैं ज़मीन से रिलेटेड मामले, इस मामले को आप अंचल लेवल पर कैंप लगा के आप उसका निपटारा कीजिए, समाधान कीजिए।